नमस्कार भाई, आप सभी का RS न्यूज पे स्वागत है। इसमें हम जो है सब्जी मंडी से लाइव जुड़े हैं। धाकड़ नेता दादा राम कुमार गौतम जो है सब्जी मंडी पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी सभी से निवेदन है, यहाँ पे पहुंचे हैं अपने नेता के विचार सुनने के लिए। और यहाँ पे लड्डुओं से भी भाई तोला जाएगा दादा राम कुमार गौतम को। ये लाइव तस्वीरें जो है आप सब्जी मंडी से जो है देख रहे हैं। और लगातार जो है दादा राम कुमार गौतम को जो है लाड प्यार जो यहाँ पे मिलता जा रहा है। तो सामने देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पूर्व विधायक कलीराम जी मौजूद है यहाँ पे, और दादा राम कुमार गौतम यहाँ पे मौजूद है। कमल जीतात्री जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये लाइव तस्वीरें जो आप सब्जी मंडी से जो है देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। और फूलों के साथ जो अभी दादा का स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें जो आप सब्जी मंडी से जो आप देख रहे हैं, ये देखिए दादा राम कुमार गौतम का जो यहाँ पे फूल मालाओं के साथ भाई जोरदार स्वागत देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और कलीराम पटवारी को जो है फूल मालाओं के साथ जो है यहाँ पे स्वागत उनका किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें जो आप RS न्यूज पे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है करते रहें। दादा राम कुमार गौतम धाकड़ नेता सफीदो विधानसभा के भाई जहां भी जाते हैं वहां अपना बना लेते हैं लोगों को। और एक तरफा लहर सफीदो में बीजेपी की लगातार दादा राम कुमार गौतम का कुनबा बढ़ते हुए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको जो है स्वागत किया और कुछ साथियों सब्जी मंडी से जो है हम लाइव जुड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृपया बैठ जाए, वो साथी खड़े हुए हैं। सब्जी मंडी में जो है दुकानदारों ने जो है दादा को समर्थन जो है यहाँ पे दिया है। ये लाइव तस्वीरें भाई जो आप RS न्यूज पे देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और भाई लोगों से बात करूंगा क्या कुछ कहना है। राम राम जी, किसकी सरकार बनाओगे? बोलते बोलते थोड़ा सा लाइव चलो। किसकी बनाओगे? बीजेपी की। बीजेपी की। दादा किसा का नेता लागे? दादा बड़ी आदमी है, एकदम धाकड़ नेता। अभी लोगों ने मन बना लिया है यहाँ पे, मन बना लिया है यहाँ पे दादा राम कुमार गौतम को विधायक बनाने का। और ये लाइव तस्वीरें आप जो है RS न्यूज पे देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है करते रहें। सभी से मेरा ये तस्वीरें जो हम आपको सब्जी मंडी से जो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है करते रहें। सब्जी मंडी के जो भी गुलाब के फूलों के साथ भाई यहाँ पे स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। दादा राम कुमार गौतम का धाकड़ नेता है दादा राम कुमार गौतम। सफीदो विधानसभा में काफी कमल का फूल जो है नहीं मिला, 100% जो है राम कुमार गौतम कमल का फूल जो है मिलाकर छोड़ेंगे। और ये लाइव तस्वीरें भाई आप सब्जी मंडी से जो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं हमारे प्यारे दादा पहुंचे भाई सब्जी मंडी के अंदर। और लाड प्यार जो है इनको जहाँ भी जाते हैं वहाँ मिलता रहता है। आप देख रहे हैं, देखिए जोश देखिए लोगों के अंदर। अपनी अपनी दुकानें छोड़ करके सभी यहाँ पे दादा को सुनने के लिए पहुंचे भाई सब्जी मंडी के अंदर। थोड़ी ही देर में जो है लोगों को संबोधित करेंगे दादा राम कुमार गौतम। और ये लाइव तस्वीरें भाई जो आप सब्जी मंडी से जो है देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और दादा राम कुमार गौतम की जो है एक तरफा लहर जो है यहाँ पे चल पड़ी है सफीदो विधानसभा के अंदर। भारी मतों से जो है जीतने वाले। और लोगों से विचार पूछे इनका किसकी सरकार बनाओगे जी? सरकार बनने लग रही है बीजेपी की। और किसकी बनाओगे? किसा का लाग नेता यो दादा है? दादा नेता किसा का लाग? बढ़िया लाग गया, जब तो बनाओ है। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया एक नंबर की सरकार बनाओगे बीजेपी की। दादा की आंधी चाल की पूरी तकड़ी फुल सारे उठ जगह तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद दादा राम कुमार गौतम का एक तरफा सब्जी मंडी सफीदो। और मैं निवेदन करूंगा श्री अजीत सिंह जी सैनी वो भी आए, जो यहाँ पर सब्जी मंडी का उनका आरती है, वो भी आए 10 मिनट के लिए और दादा गौतम जी का स्वागत करें। आज उपस्थित सभी सज्जनों को मेरी तरफ से राम राम। मैं सब्जी मंडी सफीदो में दादा गौतम जी का व कलीराम पटवारी जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वे उपस्थित सभी सज्जनों का भी हार्दिक स्वागत है। मैं सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से दादा गौतम जी को ये आश्वासन दिलाता हूं कि हम सभी मिलजुल करके आने वाली 5 तारीख को एक अपना कीमती वोट दादा गौतम जी को और कमल के निशान पर दे करके उनको विजयी बनाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सैनी जी। हमारे बीच में हरीश शर्मा जी जो मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सफीदों से, वो पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। हम मैं निवेदन करूंगा हरीश शर्मा जी से वो आए और अपना संबोधन जो है जनता के सामने रखें। हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सफीदों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादाराम कुमार गौतम जी, कल्याण पटवारी जी, हमारे मेरे बड़े साथी भाई कमल तिवारी जी, हमारे पिताजी बाबर, हमारे सूर्यमान जी और आप सभी एक बार जयघोष लगाएंगे तो जोश हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लक्ष्य वोट है, कमल है और ये हरियाणा की जीत है और आपका आशीर्वाद है। आपसे इतना निवेदन हाथ जोड़ के झोली पसार के इस हरियाणा के लिए, हमारे सफीदों के लिए कि तरक्की हो, प्रगति हो। और तरक्की प्रगति कौन करेगा? जिसकी नीयत साफ होगी। बड़ी आत्मा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है। गरीब का उद्धार करने के लिए नीयत साफ है, गरीब का काम करने के लिए नीयत साफ है, समाज का काम करने के लिए नीयत साफ है। कोई कांग्रेसियों की तरह नहीं कि अपना घर बना है, अपने साथियों का घर बना है। अपना जीवन खपा करके कार्यकर्ता काम करता है तो देश के लिए काम करता है, अपने वासियों के लिए काम करता है। दादा गौतम जी उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, सफीदों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं। इतना सा निवेदन करूंगा कि जब वोट डालने के लिए जाएं तो कमल का फूल ध्यान रहे, ये हरियाणा ध्यान रहे, ये भारत ध्यान रहे, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सफीदों। हमारे बीच में श्री सेवाराम जी सैनी, पूर्व प्रधान नगर पालिका सफीदों पहुंचे हैं। उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सेवाराम सैनी जी से जो नगर पालिका के पूर्व प्रधान है, वो भी आए और अपना संबोधन जो है और जनता से अपील भी करें कमल का फूल खिलाने के लिए। श्री सेवाराम जी सैनी, पूर्व प्रधान नगर पालिका सफीदों। आदर व सम्मान के योग हमारे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय हमारे प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी, इनको कौन नहीं जानता। ये प्रदेश स्तरीय नेता हैं। और जो कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई बाहरी कोई दादा अमेरिका इंग्लैंड से थोड़ी आ रहा है, मतलब 35 किलोमीटर पे हमारे पास में ही दादा का मकान भी है, घर भी है। तो ये बेकार की बातें हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमारे यहाँ पहुंचे आदरणीय विधायक जी कलीराम जी, मंडी एसोसिएशन बलराज सैनी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और 100 बात की भाइयों एक बात है, आने वाली 5 तारीख को एक एक बटन कमल के फूल पर दबाकर दादा को विजयी बनाना है भारी मतों से। और हमारे बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथ मजबूत करने हैं और अपने आस पड़ोस में घर घर जाकर 2 दिन के अंदर प्रचार प्रसार खूब करना है और लोगों को जागरूक करना है। एक तरफ तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश प्रदेश को ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाने वाली है और हर गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए काम करने वाली सरकार है। तो भाइयों, अपना मतदान बड़े ही उत्साह के साथ करें, एक एक वोट कमल के फूल पर डलवाएं। सभी तो मंडी के सभी व्यापारियों को, आड़ती भाइयों को, रेडी फड़ी वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पर इकट्ठे होकर दादा गौतम जी का भव्य प्रोग्राम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
बहुत बहुत धन्यवाद सेवाराम जी सैनी, प्रधान नगर पालिका सफीदों। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो सफीदों की सब्जी मंडी है उनकी एसोसिएशन की तरफ से दादा गौतम जी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां जो है एसोसिएशन के लिए बनाए। और आप सभी से निवेदन कि आने वाली 3 तारीख को जो हमारी पुरानी अनाज मंडी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सभी ने भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचकर और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विचार सुनने हैं और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को वहां इकट्ठा करना है, ऐसा सभी से मेरा निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक श्री कलीराम जी पटवारी, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता है और दादा गौतम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं, और आप सभी से वोट की अपील करने आए हैं श्री कलीराम पटवारी जी, पूर्व विधायक हल्का सफीदों। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नायब जी सैनी द्वारा पार्टी के प्रत्याशी बनाकर के भेजे गए पूजनीय दादा गौतम जी, बहुत ही सम्मानित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश जी, भाई जो मंच का संचालन कर रहे भाई सूरजभान जी, और हमारे पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता और जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं दादाजी के लिए भाई सेवा सिंह सैनी जी, भाई कमलदीप जी, और यहाँ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई बलराज सैनी जी, हमारे अजीत सैनी जी और सैनी साहब बहादुर जी, दौलत जी, सारे बैठे हैं। नाम तो मैं सभी के तकरीबन जानता हूँ लेकिन समय का अभाव है। सब्जी मंडी के मेरे बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज मुझके मेरी बातों बैठो साथियों, आज हमारा आपके बीच में आने का मकसद आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी दादाजी आपके बीच में बैठे, उनके लिए मैं भी और जितनी टीम है सारी वोट की अपील करने के लिए साथियों आए। और आप सभी को पता है कि आपने 5 साल पीछे हुड्डा का राज भी देखा और 5 साल बीजेपी का भी राज देखा आपने साथियों। 5 साल जो पहले 10 साल हुड्डा का राज था, सिराम आपने देखा विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लगती थी, सारे हरियाणा प्रदेश के रोड टूटे पड़े थे, नौकरियां नीलाम होती थी पैसे से या सिफारिश से साथियों, गुंडागर्दी होती थी, हमारे आड़तियों से पैसे छीन करके भाग जाते थे, पेट्रोल पंप लूटे जाते थे, बिजली आती नहीं थी, नहरों में पानी नहीं था। इस प्रदेश का साथियों बहुत बुरा हाल था। और इस 5 साल में आपने देखा होगा, इस 5 साल के अंदर साथियों हमारे हर वर्ग को कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका हमारी सरकार ने कोई लाभार्थ न बनाया हो। जैसे किसान, आज किसान भी ये कहता है कि हम दूसरे भड़काते हैं कि किसान विरोधी सरकार, लेकिन साथियों जितना किसान का भला बीजेपी पार्टी ने करा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब कांग्रेस का राज था फसलों के दाम 5 या 10 रुपए बढ़ते थे, आज गेहूं और जीरी के दाम 150, 200 रुपए बढ़ते हैं। आज हमारे डीएपी के ऊपर 1200 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, किसान निधि दी जा रही है। इसी तरह आज हमारे व्यापारी, कोई भाई ये कह दो कोई व्यापारी हो या सब्जी मंडी का कोई दुकानदार, किसी किस्म की परेशानी हो, आज हमारी सरकार ने पार्टी ने घोषणा की है कि हमने 1,40,000 नौकरियां पहले दी, पक्की दी, और 1,20,000 नौकरियां कौशल रोजगार के तहत दी, और वो कौशल रोजगार वाले बच्चे भी कैबिनेट की मीटिंग बुला के नायब जी ने उनको पक्का करने का काम किया। और अब फिर सरकार ने घोषणा की हम 5 साल में 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम साथियों महिलाओं के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना है 2100 रुपए पर महीने को देने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोलता फिर रहा है, कहता है कि मैं 6,000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों जब 10 साल का राज था, जब तो ने सिर्फ 700 रुपए बढ़ाए 10 साल में, और हमारी पार्टी ने 10 साल में 2,000 बढ़ा करके 3,000 रुपए करने का काम किया। और अब फिर सरकार ने घोषणा की है बीजेपी ने कि जैसे कर्मचारी का और पेंशन का डीए महंगाई भत्ता लगता है, हर साल बुढ़ों की पेंशन बढ़ती रहेगी। इसी तरह नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरियां देंगे। साथियों बहुत लंबा समय लग जाएगा, मैं एक बात बताऊंगा, लेकिन आप समझदार साथी बैठे हो यहाँ, हमारे 38 साथी सारे समझदार है कि बात से वाकिफ हो आप। और बीजेपी के राज में साथियों पहले भी याद जो साइड लग रहा था दादाजी, सब्जी मंडी में जो साइड लगा 10 सालों के अंदर नहीं लगाया, ये भी बीजेपी ने लगवाने का काम किया। और साथियों
मैं भी आपके बीच में खड़ा हूँ। था तो मैं विपक्ष में, लेकिन सब्जी मंडी के बारे में सारे साथियों को पता होगा, मैंने भी कुछ न कुछ किया था। मैं ज्यादा अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने मंडी के आड़तियों के लिए बहुत मेहनत करके वो जो आपकी प्लेंटी थी वो माफ करवाने का काम किया था। और अब भी साथियों आप चिंता करने की जरूरत नहीं। दादाजी देखो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी 100% बन रहे। आज हरियाणा प्रदेश में आंधी आ रही है, शहीदों में भी आंधी आ रही, 100% मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मुख्यमंत्री बनते ही दादा गौतम कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। और जब ये कैबिनेट के मंत्री बन जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सब्जी मंडी की कोई भी परेशानी होगी, दादाजी 24 घंटे आपके बीच में है और मैं तो आपके पड़ोस में बैठा हूँ। मैं भी आपके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देगा आपको। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने दादाजी को जो लाडुओं से हमारे प्रधान जी कह रहे थे एसोसिएशन की तरफ से, मंडी की तरफ से लाडुओं को तोला जा रहा है, उसका भी मैं धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। और एक साथियों मैं अपील करूंगा आपसे, जैसे भाई सूरज भान जी ने कहा है कि परसों 3 तारीख को ठीक 10 बजे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब जी सैनी पुरानी अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सभी साथियों से, जितने भी साथी सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उनके विचार सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक श्री कलीराम पटवारी जी। हमारे बीच में हरिमोहन नागर जी जो एससी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। साथियों एक और आपको बता दूं कि जो 5 तारीख को आने वाली 5 तारीख है, जो बैलेट मशीन है उसमें 3रे नंबर पर दादा गौतम जी का कमल का निशान है और नीला बटन सामने लगा हुआ है। आपने सीधा वहां जाकर 3रे नंबर का बटन जो है दबाना है और अपना वोट जो बहुत ही कीमती है दादा गौतम को देना है, ताकि हमारे नायब सैनी जी के हाथ मजबूत हो सके और आपकी सरकार आने वाली बन सके और आपके कल्याणकारी योजनाएं जो है लागू हो सके। अब मैं निवेदन करूंगा दादा गौतम जी से, वो आए और अपना संबंध एक बार जोरदार तालियों से दादा गौतम जी का स्वागत करें। दादा गौतम जिंदाबाद। पहले तो सबको मेरी राम राम जी, हाथ जोड़ के राम राम। पटवारी जी की तरक्की जो हुई थी, पटवारी का इस्तीफा देके एमएलए बने थे, तो ये मंत्री मुझे बनाते हैं जैसे इन अपनी कलम से बनाना हो। आपके सफीदों के पूर्व एमएलए कलीराम जी, म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सेवाराम जी सैनी, सब्जी मंडी के प्रधान श्री बलराज जी सैनी, अजीत सिंह जी सैनी, रमेश कुमार सैनी, राकेश कुमार सैनी, दीपक सैनी, उप प्रधान किशन चंद भाटिया, राजेश भाटिया, सोनलाल भाटिया, घनश्याम दास भाटिया, राजेश कुमार जोगी, विजय कुमार गुप्ता, सतीश कुमार पप्पा, राजकुमार भाटिया, उकचुक बोल गया भाई, केवल छाबड़ा, मिंटू सैनी, दोबारा बहादुर सिंह सैनी, शीशपाल सैनी और हमारे एससी मोर्चा के प्रधान नागर जी और मंडल अध्यक्ष, सॉरी भाई, मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा जी। और कोई बच गया हो तो भाई सूरज भान जी, कोई बच गया हो तो अपना आगे जी लगा लो, अपना नाम रख। तो सभी सब्जी मंडी के मेरे ख्याल में सारे आड़ती हैं लगभग, और जो भी यहाँ
हाजिर हैं सभी हाजरीन, ये इलेक्शन बहुत ही साफ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार वो अच्छी होती है जो सबकी हो, जिसमें सबको सबका हक मिले। हमारे बीजेपी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं नायब सैनी जी, और 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल, आप गौर से देखिए कितने रोजगार 10 साल में मिले, किन किन को मिले, कैसे कैसे मिले। अनेक गरीब घरों के बच्चे जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, डीएसपी रैंक के, एचसीएस, बीडीओ और बड़ी बड़ी पोस्टों पे डीईटीसी, ईटीओ, डीएफएससी और अनेक पोस्टों पे लगे, एसडीओ वगैरह। कोई नौकरी ऐसी नहीं है जो किसी एमएलए के छोरे को भी मिली हो बिना काबिलियत के, कोई मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार को मिली हो बिना किसी उसके। आओ चंद्र सिंह जी आ जाओ, आपकी जरूरत थी, कमी रह रही थी। तो सारी नौकरियां मेरिट के आधार पे मिली। खट्टर साहब का जो कार्यकाल था 9.5 साल का लगभग, वो बहुत ही अच्छे से अच्छा कार्यकाल था। और उनकी जो पॉलिसी थी, सोच थी, वो ये थी कि दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय पॉलिसी के मुताबिक जो गरीब आखिरी पायदान पर खड़ा है उसको सबसे ज्यादा लाभ हो। इसीलिए उन्होंने 5 नंबर तो बेरोजगारों के अलग से रख दिए थे, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं है, और जो 1 लाख से नीचे का उसको अलग प्रेफरेंस, 180 तक वाले को अलग प्रेफरेंस। यानी उनका जो सोचने का तरीका था वो ये था कि कार्यकर्ता चाहे रह जाओ लेकिन गरीब आदमी नहीं रहना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन राज चलाया था। उसके बाद उसको आगे बढ़ाया नायब सैनी ने। कई चीजें जो छूट गई थी खट्टर साहब से, वो पूरी की नायब सैनी ने। थोड़ी सी कमी इसमें भी रह गई थी। मैं खट्टर साहब को कहता था, खट्टर साहब, मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, आपका जो ये फार्मूला है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा है गरीब, उसको रोजगार मिले, वो मजबूत हो, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और कई साल से बीजेपी में लगे हुए हैं, आपकी हुकूमत जिन लोगों ने बनाई है, उनके बच्चे जो मेरिट में पिछड़ गए, मेरिट में नहीं आ सकते, तो उनका क्या कसूर है बताओ। मैं कहा वो तो 35, 40, 45 साल के हो के मर जाएंगे कुआरे बेचारे। मैं कहा उनका भी कुछ काम करो, आपकी जिम्मेवारी है। जो आपके साथ लगे हैं, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है, उनके बच्चे बेरोजगार नहीं रहने चाहिए। खट्टर साहब ने कहा था कि आपकी हर बात की मैं कदर करता हूं, जो भी सुझाव देते हो मैं मानता हूं। अनेक सुझाव मैंने खट्टर साहब को दिए, उन्होंने माने थे। ड्राइवर, एमएलए का ड्राइवर की कोई तनख्वाह नहीं थी, मैंने कह के इनका सीधे इनके खाते में 20,000 डालो। पीए जो रहता है उसके 15,000 थे, मैं कहा 20,000 करो। और मैंने कहा ये जो कुआरे हैं, जो कुआरे मरेंगे, उनका भी कुछ इलाज करो, उनकी भी मदद करो। तो उन्होंने 40 साल के जो कुआरे हैं उनकी पेंशन बना दी 3,000 रुपए महीने।
खट्टर साहब का ये स्टेप बहुत सराहनीय है। दूसरा एमएलए हॉस्टल के सामने देखते थे, वहां सांप लोटे रहते थे, घास था, बुरा हाल था, गंदगी थी। सुभाष चंद्र के नाम से एक बहुत ही बढ़िया पार्क बनाया। अब कोई आदमी एमएलए हॉस्टल जाता है तो उसको अच्छा लगता है, वो किसी एमएलए से या किसी से मिलना है मिनिस्टर से तो वहां बैठ के इंतजार भी कर सकता है, सैर भी कर सकता है रात के 12 बजे। खट्टर साहब ने मेरी इस बात पे HKRN के आधार पे मान लिया था कि मैं इनको पक्की नौकरी में तो मेरिट रखूंगा, लेकिन जो बेचारे बहुत मुद्दत से पिस रहे हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी का साथ देके जिन्होंने हमारी हुकूमत बनाई है, आगे भी बनाएंगे, उनको भी मैं तरीका कुछ भी अख्तियार करूं पर रोजगार दूंगा। लेकिन इस बीच में उनको बदल दिया, उनकी जगह नायब सैनी आए। नायब सैनी बहुत ही बेहतरीन किस्म का अच्छे से अच्छा इंसान है, क्योंकि जब ये प्रधान बनाए थे बीजेपी के तो मैंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया था जिससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी। वो मेरे खिलाफ बहुत ही नफरत का रवैया उन्होंने अख्तियार किया था। मैंने कहा भाई नायब सैनी को जो प्रेसिडेंट बनाया है पार्टी का, ये इस पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, सरकार बनाने में मदद मिलेगी। मैं कहा धनखड़ का नाम दे दिया अपने गलती से, वो चिंगर गया बेचारा, कहने लगा धनखड़। मैं कहा धनखड़ को जो बनाया और बराड़ा को बनाया उससे पार्टी को लाभ नहीं हुआ, वो किसी को जोड़ नहीं पाए। उसका कारण ये था कि जिस कौम ने राज कर लिया उनको राज से कम कोई चीज मंजूर नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। बहुत लोगों ने इसको अच्छा भी माना था, जाटों ने भी जो समझदार थे। कई बिना बात के मेरे से चिंगर गए, कहने लगे जी आप तो हमारे खिलाफ हो। मैं कहा भाई किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हारे खिलाफ क्यों होगा, लेकिन मेरी आदत है, मैं बोलता सच हूँ, झूठ बोलता ही कम हूँ। कभी मजाक में बेशक बोल दूं, झूठ नहीं बोलता मैं। हरिश्चंद्र नहीं हूं लेकिन उसकी लाइन का ही आदमी हूं। तो मैंने एक दिन तो बल्कि धनखड़ साहब मिल गए मेरे को, पहले गौतम साहब आप मेरे तो बहुत खिलाफ, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं भाई, तन्ने मेरा के उजाड़ बिगाड़ कर दिया जो तेरे खिलाफ हूं। क्या लगा आप हमारे जाटों के भी खिलाफ हो। मैं जाटों के भी खिलाफ नहीं हूं, बदकिस्मती ये है थारी समझदारी जो है वो कमजोर है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। और उसके बाद नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। शायद उसके पिताजी को और उसके बच्चों को भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मेरे को हुई। इसलिए नहीं कि कोई मेरा लाभ है, इसलिए कि 36 बिरादरी को, हरियाणा में बसने वालों को, गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा है। मैंने उसको भी बड़ा भारी वेलकम किया। अनेक लोग इससे भी चिंगर गए। मैं कहा भाई चलो चिंगरो थारी मर्जी है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, ईमानदारी से 2 बार एमएलए बन लिया, बिना ताकत का बना। मैंने कहा क्या फायदा है, बूढ़ा हो गया, क्यों इलेक्शन लड़े। और जहां मैं पैदा हुआ 2 बार एमएलए बना, वो इलाका मैंने परख लिया था। आजकल ये नहीं कि कोई कसूर है किसी कौम का, पर अंत में जाके मेरे खिलाफ एक नारा लग जाता था, बड़ा खतरनाक नारा, रैयो के मांगे उरे। जिस तरह से नायब सैनी के बारे में भी बहुत लोग कहते, खट्टर साहब के बारे में उनका नाम भी रूह से नहीं लिया करते, पता नहीं क्या करते। नायब सैनी को भी अच्छा नहीं मान, वो गलती है उनकी। वो कहते हैं हरियाणा हमारा है और मांगे के कोई।
तो ये गलती है उनकी। हरियाणा सबका है भाई, हम सब इस देश के वासी हैं। और ये जात पात तो ये वाहियात है। अच्छा इंसान तो किसी कौम में भी है, उसकी ऊंची जात है। बुरा आदमी किसी बड़े से बड़ी कौम में है, उसकी नीची जात। जात तो दो ही हैं, हम सब एक पिता की संतान है। लेकिन उनके दिमाग में उनको अच्छा नहीं लगा इस बात का। अब भी जो चुनाव चल रहे आप देख रहे हो सब जगह, वो देख ही नहीं रहे अच्छा है माड़ा है, आदमी है लुगाई है, ये ईमानदार है बेईमान है। बस भाई का राज जरूर चाहिए। कई साल हो लिए, अरे 10 साल ये मांगे के थे। तो भाई मुझे कहने लगे पार्टी के शीर्ष नेता, बड़े नेता, कि जी आपने चुनाव लड़ना है। कैप्टन अभिमन्यु ने भी मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ लो नारनौंद से, मैं मदद करूंगा। मगर भाई नारनौंद में काम तू बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहा है, तूने किया है, तेरा ही लड़ने का अधिकार है। और मेरी तो ये धरती है भी नहीं, मैं तो प्रवासी पक्षी हूं भाई, तेरी मदद कर दूंगा, तू लड़। मेरा लड़ने का भी इरादा नहीं है। लेकिन पार्टी ने मुझे कई सीटें ऑफर की, यहां से लड़ लो, यहां से लड़ लो, यहां से कई सीटें। मैंने कहा जी इलेक्शन में लड़ूंगा, अगर आप सरकार बनवाना चाहते हो हरियाणा में, सिर्फ सफेदों से लड़ूंगा। कहने लगे वहां आपने केबो रखा है, वहां से क्यों लड़ना चाहते हो? मैंने कहा भाई वहां सारी जात बसे हैं, कोई जात पात का नारा नहीं लगा पाएगा मेरे खिलाफ। और तो कोई कमी मेरे में कोई निकाल नहीं सकता। कोई वैसे दुख बेचारे का मुंह दुखदा हो, मेरी शक्लें पसंद नहीं हो, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन मेरे खिलाफ कोई ये नहीं कह सकता कि किसी से जीवन में मैंने चौनी रिश्वत ली हो, किसी को झूठ बहकाया हो, गरीब आदमी के साथ जहां न्याय हुआ है वहां में खड़ा नहीं हुआ हो। आप देखिए सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई है एससी की, बीसी की और किसान की भी आवाज उठाई है।